पिछली क्लास में हमने आपको ये बताया कि मामूजुल फ़ा, मामूजुल आइन, मामूजुल लाम, ये कुछ इस्तिलाहात हमने आपको बताई थी। तो ये हमज़ा आ जाता है तो किसी भी जगह पर, फ़ा कलमे की जगह पर, आइन कलमे की जगह पर, या लाम कलमे की जगह पर, तो पूरा कलिमा जो है वो मामूज़ कहलाता है। तो वो हमने आपको बताया कि ताकि आपका जहन जो है वो इस्तिलाहात को, टर्मिनोलॉजीज़ को कबूल करने के लिए तैयार हो जाए। अब आप तैयार हो गए तो आप देखें इस्तिलाहात कौन कौन सी हैं। अभी मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में कि कभी हरूफ इल्लत आ जाते हैं, तो वो हरूफ इल्लत आने की वजह से जो है वो उसमें शिकल पैदा हो जाता है, और उस शिकल को जो है वो यानी भारीपन पैदा हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है, समझ ले गोया कि यूं कहूँ के। तो उसको दूर करने के लिए या खराबी को दूर करने के लिए जो तरीकाकार इख्तियार किया जाता है उसको कहते हैं तालील करना। तालील। और मैंने आपको एक ऐसे सीखे, तीन ऐसे सीखे पिछले अब दिखाए जिसके अंदर हमजा आ रहा था, कहीं शुरू में आ रहा था, कहीं दरमियान में आ रहा था, कहीं आखिर में आ रहा था। और उसकी वजह से हमने मामूजुल फा, मामूजुल आइन और मामूजुल लाम आपको बताया था। तो अब हम ये देखते हैं कि कितनी इस्तिलाहात ऐसी हैं, ज़्यादा नहीं है। ये जो अब हम कोर्स शुरू करने लगे हैं इसमें इस्तिलाहात की तादाद ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। वो थोड़ी सी देख लेते हैं क्या है, ताकि आगे आगे इस सबक में कभी भी वो टर्म यूज हो तो आपको अनकंफर्टेबल या नया सा ना लगे। एक पहली जो है वो तो नंबर वन है, हरूफ इल्लत। इल्लत, ये इसका मतलब जैसे पहले बताया था, ये बीमारी को कहते हैं। अब ये इसका ये मतलब नहीं है कि ये बीमारी वाले हरूफ हैं, बस एक लफ्ज है जिसका मतलब है कि अगर किसी जगह हरूफ इल्लत आ जाते हैं, जो कि अभी मैं यहाँ बताऊंगा कि वो तीन है, वाव, अलिफ और या, ये आ जाएंगे तो वो जो कलिमा होगा उसमें इल्लत पैदा हो जाएगी। इल्लत पैदा हो जाएगी, इल्लत को दूर करेंगे तो सेहत पैदा हो जाएगी। सेहत से सही निकलेगा, सही। सेहत से सही, जैसे इल्लत से अलील, तो सेहत से सही। जब इल्लत से कोई ऐसा हो लफ्ज जिसमें से इल्लत दूर कर दी जाए और वो उसको सेहत मिल जाए, यानी वो परफेक्ट हो जाए, वो सीगा, तो वो सीगा कहलाएगा सही। पहले वो उसमें उसमें थी इल्लत। वो कौन से हरूफ हैं जिनका पाया जाना, हरूफ असलिया में उनका पाया जाना, वो कौन से हरूफ हैं जिनका जिनका पाया जाना उनके अंदर इल्लत पैदा कर देता है, तो ऐसे हरूफ को हरूफ इल्लत कहते हैं। वो है वाव, अलिफ और या। बस ये तीन। अच्छा, अलिफ के बारे में जान लें आप कि ये हमजा नहीं है। हमजा अलग होता है, अलिफ अलग होता है। लिखा है मैंने पे, अलिफ और हमजा दो अलग अलग हरूफ हैं। और हमजा के बारे में आप ये नहीं सोचिए कि हमजा तो हरूफ इल्लत नहीं होता। हाँ, वैसे अगर आपको हरूफ मद, वो मैं आपको हमजा अलग से पढ़ाऊंगा, जो अभी मैंने आपको पिछली दफा बताया कि महमूज उसको कहेंगे जब वो हमजा आ जाएगा। तो और अगर अलिफ आएगा तो फिर वो हर्फ इल्लत के तौर पे आएगा, वाव आएगा तो वो हर्फ इल्लत होगा, या आएगा तो हर्फ इल्लत होगा, हमजा आएगा तो फिर वो महमूज होगा, ठीक है। अच्छा, फिर एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको कहते हैं हरूफ मद्दा। तजवीद में भी आपने पढ़ा है, वाव होता है, या होता है, अलिफ होता है, लेकिन उसको हरूफ मद्दा कब कहते हैं? कब? वाव को हर्फ मद्दा में शामिल तब करते हैं कि जब वाव से पहले वाला, जैसे कि ये सीन है ना, इससे पहले पेश है ना, अगर वाव जी। साकिन हो और उससे पहले वाला जो हर्फ हरफ है पर उस पर पेश हो, तो फिर ये वाव मद्दा होगा। मद्दा होगा। वाव मद्दा होगा। इस बात को इस तरह से लिखा है, मुश्किल से लिखा है, आप आसान इसको कर देता हूँ, वाव साकिन माकबल पेश। माकबल बहुत मर्तबा सुनने को मिलेगा। माकबल का मतलब है पहले वाला। माँ बाद का मतलब क्या है? बाद वाला। माकबल का बारह। मतलब पहले वाला। अब वाव साकिन हो और वाव साकिन से पहले वाला जो भी हर्फ है उस पर अगर पेश हो तो ये वाली सूरत हाल बनेगी और वाव मद्दा निकल के आएगा। ये इस बात को समझें आप। यही बात आप या के कर लें, लेकिन या का ताल्लुक चूंकि जेर से है, तो अगर या साकिन हो और उससे पहले वाला जेर हो, या मद्दा। अलिफ, अलिफ से पहले जबर। अलिफ जो कि साकिन है ही होता है, माकबल हमेशा जबर ही होता है। अगर ऐसा आ जाए ना जैसे ये लिखा है, ये कहलाएगा अलिफ मद्दा। देखें, अलिफ से पहले जो है ना क्या है, शीन। शीन पे क्या है, जबर। एक बात ये हो गई। तो आपने यहां पर भी या पढ़ा है, आपने यहां पर भी एक या पढ़ा है, दोनों में फर्क है ना। एक और भी या होता है,
उसको याय तस्गीर कहते हैं। याय तस्गीर, तस्गीर कहते हैं छोटा। ये तस्गीर का जो वर्ड है इसका मतलब है छोटा करना या कमी करना। वैसे जब ये आ जाएगा या, तो किसी भी इस्म के अंदर अगर इस या को इजाफा कर दें, या तस्गीर को, तो क्या होता है पता है? कमी वाक़ई हो जाती है, लेकिन ज्यादती भी पैदा होती है। तो ये या जो है ये कभी कमी वाक़ई पैदा करने के लिए आता है, कभी ज्यादती पैदा करने के लिए आता है। इसकी मिसालें जब आप देखेंगे आपको समझ में यकीनन आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा रुजुलुन, राजीम ला, लाम। यहाँ क्या लिखा है? रुजैलुन। अब बीच में रा जीम और लाम के बीच में ये या आ गया है। यही तो है या तस्गीर। क्योंकि अगर रजुल का मतलब है आदमी, तो रुजैल का मतलब है छोटा आदमी। अगर अब्दुल का मतलब है गुलाम, तो उबैद का मतलब है छोटा गुलाम। अब्दुल का मतलब है बंदा, तो उबैद का मतलब है छोटा बंदा। उमर से बनेगा उमैर, जबर से बनेगा जुबैर। ठीक है। सहल से बनेगा सुहैल। ये बात ये ऐसे सुने हुए ना आपने। और जी अशुन सर। से बनेगा कुरैश। अब करशुन का मतलब है मछली, तो कुरैश का मतलब छोटी मछली नहीं है, बल्कि कुरैश का मतलब है बड़ी मछली। और कब किसी या तस्गीर के आने से उसके माना में कमी पैदा होती है, कब ज्यादती पैदा होती है, ये सीख लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, अभी हमने पढ़े हरूफ इल्लत। यहाँ पर हमने पढ़ा है हरूफ इल्लत, वाव अलिफ और या। देखें, जब हरूफ इल्लत आ जाते हैं, उसकी वजह से कुछ गड़बड़ पैदा होती होगी ना। उस गड़बड़ को दूर करते हैं। वो मैं एक दफा यहाँ पे, अभी कहाँ बता रहा था मैं आपको। मैं एक चीज बताऊं फिर आपको बताता हूँ। देखें, मैं आपको जी। यहाँ पे पढ़ा रहा था। यहाँ पे मैंने आपको ऐसे वाले हमजा वाले बताए थे। हमजा तो हरूफ इल्लत नहीं है। चलो हरूफ इल्लत बता देते हैं। एक हरूफ असलिया लेता हूँ आपको मैं, और मैं आपको बता रहा हूँ काफ है, वाव है और लाम है। ठीक है। और मुझे ये बना के बताएं, बाप नसरा यंसुरू से क्या बनेगा? कवला यकवल वाला या वालो। यकवल कावला यकूल। कवला यकबुलू यकूल। बना, नसरा जी यंसुरू। जी। अब एक जी सर। मामला अब पेश आ गया। वो मामला ये पेश आया कि ये कवाला वाला जो सीगा है, बाप नसारा से बन रहा है। नसारा कवाला, कवाला नसारा, बिल्कुल मैच कर रहा है, मैचिंग परफेक्ट है। लेकिन सरफी कहते हैं कि अरबी जबान में अगर कभी वाव आ जाए जिस पर जबर हो, एक बात, और उससे पहले वाला जो हर्फ हो उस पर भी जबर हो, तो ऐसी सूरत में उस वाव को अलिफ से बदलना जरूरी होता है। जरूरी, लाजमी, वो ये कहते हैं। सही हो। यानी वो यूं कहते हैं कि इस कवालों को आप लें ऐसे, और इसका जो ये वाव है ना, इसको अलिफ से बदल दें। क्यों बदल दें? क्यों? वो क्यों का जवाब ये है कि वो कहते हैं कि वाव पर फतहा हो। लैंग्वेज चेंज कर दी है, जबर नहीं कह रहा, फतहा कह रहा हूं। वाव पर फतहा हो, और वाव से पहले वाला जो हर्फ है उस पर भी फतहा हो। तो ऐसी सूरत में इस वाव को तो हटा ही दें, इसको रिप्लेस कर दें अलिफ से। अब इस बात को जरा दूसरी लैंग्वेज में सुने। वाव मफ्तूह हो, यहां लिखता हूं, ये कायदा नहीं पढ़ाने लग गया हूं अभी मैं बता रहा हूं कि इस तरह के कवायद अभी आने वाले हैं जो आपने पढ़ने हैं। कहते हैं कि छोटा लिखा है लेकिन समझ जाइएगा, वाव मफ्तूह हो। हो नहीं लिख रहा। आप बताएं, ऊपर कवाला में वाव मफ्तूह है? जी सर। जी सर। यानी वाव पे फतहा है, जो हरकत वाव पे है वो फतहा की है, तो इसका मतलब है कि वाव को मफ्तूह कहा जाएगा। सही है। तो है कवाला में वाव मफ्तूह?
ये है सर। ये है। वाव ठीक है। मफ्तूह, वाव से पहले वाला, ये जो पहले वाला है इसको मैं ये लिख दूं, हम्म, हाँ। माकबल। मा कबल। जी जी। मा कबल का मतलब है कि वाव से, पहले। वाव से पहला पहले। वाला। वाव से पहले वाला, वो भी हो मा कबल मफ्तूह। है कबला में ऐसा। जी सर। ये सासा है। हाँ, ये सूरत हाल है, ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, इसको लिख दें, अगर किसी कलमे में वाव मफ्तू हो और उसका मा कबल भी मफ्तू हो, तो क्या करना। तो वाव मफ्तू को अलफ से वो बदल मैं देंगे। बताऊंगा ना कि क्या करना है। कुछ करना है, लेकिन ये बात पता है, कुछ करना है, क्योंकि ये कायदा आ गया है। इसकी वजह से हम अपने इस सीगे को गलत समझने लग गए, क्योंकि कायदा ये कह रहा है भाई अगर वाव मफ्तू हो और उसका माकबल, तो क्या करें। तो वो कहते हैं कि भाई उस वाव को अलिफ से बदल दें। बदल। तो चलो भाई, कायदे पे अमल कर लेते हैं, क्योंकि ये कायदा दरअसल कहता है कि कवाला गलत है। हालांकि हमने तो अभी नसारा कवाला, कवाला नसारा मैच करके देख लिया, बिल्कुल ठीक लग रहा है हमें, तो गलत ही नहीं लग रही। लेकिन हमने जब पढ़ा तो हमें पता चला कि अच्छा एक केस ऐसा होता है और उस केस में इजाजत नहीं होती, बल्कि ये होता है कि वाव को अलिफ से बदल दें। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो जब हम कभी किसी चीज को बदल देते हैं, वो चीज हटाएंगे तो उसकी जगह दूसरी लेकर आएंगे ना। इसको रिप्लेस करना कहते हैं। जी सर। यस। रिप्लेस करने जा रहे हैं, वाव को हटाकर अलिफ लगा रहे हैं। अभी लगाया नहीं है, लगा रहे हैं, लेकिन उसको लगाने से पहले ये बता दूं, आप जिस चीज को हटा रहे हैं वो है क्या। वाव। क्या है, वाव है ना। वाव वाव मफ्तू। मफ्तूह। वाव, वाव मफ्तू। अभी मफ्तू का वर्ड नहीं किया, जिस चीज को हटा रहे हैं वो वाव तो है। जी जी। अच्छा ये बताएं, वाव हरफे इल्लत होता है। जी। जी। जी होता है। इसका मतलब है हम जिस चीज को हटाने जा रहे हैं वो हरफे इल्लत है। जी तो हरफे इल्लत को हटाना, ठीक है, हरफे जी। इल्लत को हटाना या जी। किसी दूसरे हरफे इल्लत को लाना, ये सारा अमल करके उस सीगे को ठीक करना, ये अमल कहलाता है तालील। सही होगा सर। ये अमल समझा। कहलाता है तालील। तहवील। इस अमल को कहते हैं तालील, और तालील के बहुत सारे कायदे होते हैं, उसमें से एक की मिसाल बताइए। हाँ, एक तालील तो ये रही, 50 है जो पढ़ानी है मैंने आपको। तो तालील अच्छा। 50 को 50 के लिए क्या बोलूं वर्ड। तलीलात। तालीलात। अच्छा। तो हमारे इस कोर्स का नाम क्या है, तालीलात। 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 अब हम तालीलात करने लग गए हैं, इसके लिए जरूरी है कि हमने ये जो अभी बात बताई है ना कवाला यकबुलू वाली, तो इसके लिए जरूरी है कि हम बाब नसारा अच्छी तरह से पढ़ चुके हों, तभी तो कवाला यकबुलू बनाएंगे। नसारा यंसुरू से अगर वही ना पढ़ा हुआ हो और उसकी गर्दान माजी की, मुदारे की, ये सब ना बनी हुई हो, सुलासी मजीद फी की, मुजर्रद की ना बनी हुई हो, तो आपको फिर ये कोर्स फायदा नहीं देगा। लिहाजा अभी भी कर लें, पिछला काम जाकर अपना मुकम्मल कर लें, पिछली तमाम वीडियोस देखें और उसका होमवर्क अपने पास लिखें। आपको अंदाजा नहीं है कि आप कुरान के कितने करीब होने जा रहे हैं। अब आपको अंदाजा ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब अली वो ये कहते हैं कि इसको अलिफ से बदल दें। ये लिखा है ना अलिफ से, हम कर देते हैं अभी, यहाँ से हम इसको अलिफ से बदल देते हैं। ये लें, इसको हटा दिया, अलिफ लगा दिया, क्या बन गया, काला। काला। कौला। अब अगर कोई पूछे कि भाई कौला के उरूफ असलिया क्या है, तो ये मत बोल दीजिएगा कि कौला के उरूफ असलिया काफ अलिफ और लाम है। हाँ, ये नहीं कह दीजिएगा। काफ क्यों, वाव लाम। कैसे कहेंगे वाव काला नाम। के उरूफ असली अलिफ, नहीं कैसे कहेंगे काला। दरअसल काला किसी वजन पे नहीं बैठ रहा। आपके पास एक वजन है, फतहा, दराबा, नसारा, ये तो काला है, काला। किसी कावाला। भी वजन पे नहीं। हाँ, कवाला बैठ रहा था,
अब नहीं बैठ रहा ये किसी वजन पे। तो जी अब सर। किसी वजन पे ही नहीं बैठ रहा, तो इसका बाप मालूम करना भी मुश्किल और इसका फेल मालूम करना भी मुश्किल। लेकिन चूंकि जिसने तालील सीखी हुई होगी वो आराम से देख के बता देगा कि भाई बात पता है क्या है, ये जो अलिफ आ रहा है ना, ये अलिफ इसके हुरूफ असलिया में नहीं है, बल्कि इसकी जगह या तो यकीनन वाव होगा या यकीनन या होगा। वाव या फिर वो जाकर देखेगा अपनी डिक्शनरी में, पहले जाके देखेगा, मिसाल के तौर पे वो जाकर देखता है काफ, और वो अपने तौर पे ये समझता है कि इस अलिफ की जगह पे हम रख के देख लेते हैं या, क्या रख के देख लेते हैं या। वो अलमुंजी डिक्शनरी खोलेगा और वहां पे जाके देखेगा काफ या और लाम, कि क्या काफ या लाम से कुछ बनता है। तो उसने बहुत ढूंढा, उसको नहीं मिला। काफ या लाम से उसको कोई डिक्शनरी में अरबी जबान का कोई फर्ज करें कि लफ्ज नहीं मिला। तो अब वो सोच में पड़ गया कि अगर इसके हुरूफ असलिया काफ या लाम नहीं है तो फिर क्या हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन अभी मौजूद है भाई, वाव का ऑप्शन मौजूद है, वाव लगा के देख लो। सोचो काफ वाव लाम, और अब खोलो डिक्शनरी, जाओ काफ वाव लाम में, वहां पे आपको काफ वाव लाम से मिलेगा और उसका मतलब भी होगा कहना, बताना, वगैरह वगैरह। तो वो आपको पता, अच्छा अच्छा, वहां पे कवाला थोड़ी लिखा मिलेगा, कौला ही मिलेगा। जी लेकिन सर। ऊपर हेडिंग है हुरूफ असलिया की काफ वाव लाम, नीचे लिखा है काला, तो आप समझ जाएंगे ऊपर हेडिंग है काफ वाव लाम, तो इसका मतलब है इसके हुरूफ असलिया काफ वाव लाम है। बात समझ में आई आपको? जी सर। जी जी हाँ जी जी जी। सर। सर जी। अच्छा। सर एक जी जी जी। एक क्वेश्चन पूछना था कि ये सारा सही तो होगा। आपके सवाल का जवाब यह है कि या तो हम इसको सिरे से हटा ही देते हैं, बिल्कुल हट जाता है, वो हुरूफ इल्लत गिर जाता है। गिर जाता है मीन्स ठीक हजफ हो, हो जाता है, हजफ हो जाता है मीन्स रिमूव हो हज़फ जाता है, रिमूव मीन्स डिलीट हो रिमूव जाता है। डिलीट का मतलब है डिलीट हो खत्म हो जाता है, हजफ करना जाए, कहते हैं। सही होगा। अच्छा, ये मैं आपको क्यों बता रहा था, ये जो मैंने तालील बताई है कि इस वाले अमल के जरिए, मतलब किया तो तब्दीली की है ना, एक था वाव, उसको बदल दिया अलिफ से, तो तब्दीली हुई है ना, क्या तब्दीली नहीं हुई? तब्दीली हुई है। मैं जी आपको पढ़ा रहा था, दरअसल में यहाँ लाया कैसे था आपको, मैं आपको लाया था यहाँ से, मैं आपको हुरूफ इल्लत बता रहा था, या तस्दीर बता रहा था, होते होते मेरे पास एक टर्मिनोलॉजी आई थी, एलाल, और उसका मतलब लिखा हुआ था यहाँ पे कि हुरूफ इल्लत में तब्दीली करना। बताइए मुझे कि यहाँ पर मैंने हुरूफ इल्लत में तब्दीली की कि नहीं की, कवाला से काला। जी 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 सर। सर, चाहे वो की है तब्दीली सर। रिप्लेसमेंट के जरिए की, चाहे वो तब्दीली बिल्कुल से हटा के की, तब्दीली तो तब्दीली होती है। तो तब्दीली कर दी, ये अमल मैं कह रहा था कि इस अमल को कहते हैं तालील। तो भाई इस अमल का एक और नाम भी होता है, ये ना, क्या नाम है? हलाल। इलाल। है इलाज। एला अब है इसमें ना एला इलाज। इतनी ज्यादा टर्मिनोलॉजी से डरने की, परेशानी की होने की जरूरत नहीं होती भाई, बात वही होती है, तालील एलाल सब कुछ वही है। तो चूंकि मैं आपको ये पढ़ा रहा था और इसमें ये एलाल का वर्ड आ गया था, और उसमें मैंने आपको बताना था कि हुरूफ इल्लत में तब्दीली करना, तो मैंने तब्दीली करके एक प्रैक्टिकल दिखा के डेमोस्ट्रेट करके तो फिर दोबारा यहीं पे आ गया हूँ, ताकि आपको इस्तिलाहात पूरी मुकम्मल पढ़ा दूं। एक इस्तिलाह है इब्दाल। इब्दाल का मतलब है कि एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल देना। अभी हमने इब्दाल किया है कि नहीं किया, कवाला में काला में? जी 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 बिल्कुल। सर। वाव को जी सर, बदल दिया की है, किससे? वाव को अलिफ से बदला है। अलिफ से। सही है। बहुत एक, अच्छा। बदल। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हमजा होता है, हमजा तो हुरूफ असलिया में नहीं है, तो हमजा को जी सर, हटाना या हमजा को रिप्लेस करना तालील नहीं कहलाता, फिर क्या कहलाता है? सही हो, तखफीफ। तखफीफ। वो तखफीफ कहलाता है। तखफीफ। हाँ, हम ओवरऑल इस पूरे कोर्स का नाम तालीलात कह देते हैं, वो कहने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसमें तालीलात के दरमियान में फिर ये तखफीफ भी तो आएगी। बाज मर्तबा ऐसा होता है कि जैसे दो एक जैसे हरूफ आ जाते हैं, दो हमजिन्स हरूफ को मिलाकर तशदीद देना, ये इदगाम कहलाता है, ये तजवीद में आप पढ़ चुके हैं। हमजिन्स हरूफ का मतलब है एक जैसे हरूफ। जैसे आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं, ये था यदरुरु, यंसुरु के वजन पे,
यंसुरु यदरुरु, यंसुरु यदरुरु। रुरु जो हो रहा है ना, ये जो रुरु हो रहा है, जो येलो किया हुआ मैंने, इसको अरब अरब लोग कह, अच्छा हमें तो नहीं लग रहा, हमें तो सही लग रहा है यदरुरु। हम तो अजमी है ना। अरब कहते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, रुरु, इससे सिकल पैदा हो गया है, ये जबान पर भारी है, जबान पर भारी है ये सिकल। तो वो कहते हैं इसको दूर किया जाएगा, इसके सिकल को दूर किया जाएगा, और पहले वाले रा को दूसरे वाले रा में मुदगम कर दिया जाएगा, पहले वाले रा को दूसरे वाले रा में मर्ज कर दिया जाएगा। ये जो मर्जिंग है इसको इदगाम कहते हैं। तरीका होता है इसका अपना एक, हाँ, कि जब पहले वाले रा को दूसरे वाले रा में मुदगम किया जाएगा तो हरकत कौन सी लगेगी, हरकत वही वाली लगेगी, पेश है तो पेश ही लगेगा। ठीक है। हुआ क्या, एक रा का किया हमने दूसरे रा में इदगाम, और उसको दे दी तशदीद, तो यदरुरु से बना, यदरुरु से बना यदुर्रु। उन्होंने कहा कि ये हमने इदगाम करके इसको सिकल दूर कर दिया, अब ये ठीक है जबान पे पढ़ने में यदुर्रु। चलो ठीक है, इसको इदगाम कहते हैं। लेकिन ये देख लीजिएगा कि कभी कभी ऐसे हुरूफ असलिया भी आ जाते हैं, ये जो या इसके हुरूफ असलिया क्या है, दौद, रा, रा। अभी तक हमने जितने भी पिछले बाब पढ़े थे, सुलासी मुजर्रद के, सुलासी मजीद फी के, मुख्तलिफ जो हमने इल्मुस सीगा पढ़ा था, इल्मुस सर्फ, उसमें हम कभी भी ऐसे आपको सीगे लाते ही नहीं थे, मिसालों में आपको इंटेंशनली हम देते ही नहीं थे आपको जहाँ पे एक जैसे हरूफ आ रहे हो, ऐसा करते ही नहीं थे हम, क्योंकि हमें पता था कि आप वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता था कि एक वक्त आएगा कि जब आपका नेक्स्ट लेवल आएगा तब हम आपको ये पढ़ाएंगे। तो लिहाजा हमने रोक के रखा हुआ था, हमें पता है कि किस वक्त किस मौके पे क्या चीज पढ़ानी है। अच्छा देखें, अभी कॉला में से ना वाव को हटाया था, हटाने को क्या कहते हैं, हज़फ। हज़फ। कल में ठीक है, हज़फ। बाद में उसकी हज़फ। जगह लाए थे अलिफ, पहले हटाया था तो लाए थे ना। कलमे से किसी हर्फ को गिराना, यानी गिराना, खत्म करना। खत्म कर देना, डिलीट कर देना, रिमूव कर देना, यह हजफ करना कहलाता है। अच्छा, बाज मर्तबा होता है इसकान, ये साकिन से निकला है, साकिन, किसी हर्फ से हरकत हटाकर उसे साकिन करना, ये भी आप पढ़ेंगे। किसी भी हर्फ से हरकत को हटाया और उसको साकिन कर दिया, ऐसा भी होता है। तो ऐसे अमल को इसकान कहते हैं। यानी तालील करने के प्रोसीजर में, उसके मराहिल में आपको कभी इसकान करना पड़ रहा होता है, आप कभी हज़फ कर रहे होते हैं, कभी आप इदगाम कर रहे होते हैं। तालील के मरहलों में कभी आप तखफीफ कर रहे होते हैं, और तालील करने के दौरान कभी कभी आप इब्दाल कर रहे होते हैं, कभी कभी आप एलाल कर रहे होते हैं। इन टर्मिनोलॉजीज को याद करना आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको याद करते फिरें, इसलिए कि ये काम आप इतनी मर्तबा करेंगे कि आपको खुद इसी कोर्स में आगे चलकर कि आपको खुद ब खुद ये चीजें याद हो जाएंगी। लिहाजा मैं इसको रट्टा लगाने पे फिर मैं उस रिकमेंड नहीं करता हूँ। एक बात तो ये हो गई। इससे पहले जो अभी मैं बात बता रहा था, इसमें मैंने आपको ये वाली मैं जो बता रहा था ना कि अगर हमजा आ जाए, वो भी फा कलमे में महमूदुल फा होता है, आइन कलमे में आ जाए तो ये होता है महमूदुल आइन होता है, महमूदुल लाम होता है, ये जो आपको मैं बता रहा था, तो हमजा के आने की वजह से होता है ऐसा। तो हम नई नई इस्तिलाहात आ रही थी, तो वाव भी तो आ सकता था यहाँ पे, सर वो हरूफ, और ये या हरूफ भी आ इल्लत सकता नहीं है। था, आ यहाँ सकता पे था, भी जी आ जी। सकता था, इधर वाव और या दोनों आ सकते थे, इस जगह पे भी वाव और या दोनों आ सकते थे, और इस लाम कलमे की जगह पे भी वाव और या दोनों आ सकते थे। तो इस फिर अगर वाव आता यहाँ पर इस जगह पर, तो उसको महमूजुल लाम तो नहीं ना कहते, यकीनन कुछ और कहते। अच्छा, और अगर ठीक है या आ रहा होता तो फिर उसको महमूजुल लाम तो नहीं ना कहते, फिर तो कुछ और कहते ना। तो क्या क्या जी कहते जी। हैं, ये कितनी होती हैं सारी, ये जो लिखा है मामूजुल फा, मामूजुल ऐन, मामूजुल नाम, और वाव के एतबार से देखते हैं, चलें आगे चल के, और या के एतबार से भी देख लेते हैं, कितने होते हैं, कुछ भी नहीं होते, 7 होते हैं, 7, जस्ट 7। सेवन। आप वो 7 किस्में मैं अब आपको पढ़ाने लगा हूं, तो चले हम सीखने के लिए चलते हैं 7 किस्में।